पहले स्वर्गारोहित किया गया था। वे लाखों लोग जो उत्साह में गायब हो गए, वे एकमात्र लोग नहीं हैं जो पूरे समय में गायब हुए हैं। बाइबल हमें ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताती है जिन्हें स्वर्गारोहण का आनंद मिला। आइए उनकी कहानियों पर एक नज़र डालें और जानें कि भगवान ने उन्हें क्यों लिया, ताकि हम उत्साह को और समझ सकें। परमेश्वर ने पृथ्वी से जिस पहले व्यक्ति को हटाया वो हनोक था। आपको पिछले अध्याय में हनोक से परिचित कराया गया था। याद रखें कि वो नूह के परदादा थे जिन्होंने धार्मिकता का प्रचार किया और उन स्वर्गदूतों को फटकार लगाई जिन्होंने महिलाओं के साथ सोने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया, इस प्रकार राक्षसों और बुरी आत्माओं का निर्माण किया। हनोक ऐसे समय में रहता था जो आज के समय से बहुत मिलता जुलता है। वो बाढ़ से ठीक पहले रहता था। हम जानते हैं कि यह पृथ्वी पर अभूतपूर्व दुष्टता का समय था। मनुष्य का प्रत्येक विचार निरंतर केवल बुरा था। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा को खेद हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया और वो अपने मन में बहुत दुखी हुआ। यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी की सतह से नष्ट कर दूंगा, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उन्हें बनाया। लेकिन नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। पृथ्वी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा और देखा कि यह भ्रष्ट थी, क्योंकि सभी प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना आचरण भ्रष्ट कर लिया था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सभी प्राणियों का अंत कर दूंगा, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। देख, मैं उन्हें और पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। उत्पत्ति 6:5-8, 11-13। हनोक इस दौरान रहने वाले लगभग सभी लोगों से अलग था। वो भगवान के साथ चला। इस उदाहरण में वॉक दर्शाता है कि हनोक ने कैसा व्यवहार किया। उसने ईश्वर का अनुसरण किया। उनका ईश्वर से घनिष्ठ संबंध था। ईश्वर के साथ उसके विशेष संबंध के कारण शास्त्र हमें बताते हैं कि ईश्वर ने उसे ले लिया। मतुशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसके और भी बेटे बेटियां हुईं। हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसका पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:22-24। उसे स्वर्ग में उठा लिया गया या स्वर्गारोहित कर लिया गया। यह सही है, हनोक मरा नहीं। कोई भी उसे नहीं पा सका क्योंकि भगवान ने उसे ले लिया था। ठीक वैसे ही जैसे लाखों लोग जो गायब हो गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। परमेश्वर ने पृथ्वी से जिस दूसरे व्यक्ति को हटाया वो एलियाह था। हनोक की तरह एलियाह भी परमेश्वर के लिए बहुत खास था। वो परमेश्वर का आदमी था। किसी चीज का व्यक्ति होने का मतलब है कि आप उस चीज को प्रतिबिंबित या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एलियाह ने परमेश्वर को प्रतिबिंबित किया और उसका प्रतिनिधित्व किया। उसका ईश्वर के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था कि वो स्वर्ग से आग के लिए प्रार्थना करने में भी सक्षम था और ईश्वर ने उत्तर दिया और ऐसा किया। स्त्री ने एलियाह से कहा, अब मैं जान गई कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सत्य होता है। प्रथम राजा 17:24। एलियाह ने 50 सिपाहियों के सरदार को उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। तब आकाश से आग गिरकर उसे और उसके 50 समेत भस्म कर दी। द्वितीय राजा 1:10। वो परमेश्वर के पैगंबरों में से एक था और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ भयानक उत्पीड़न के समय में रहता था। वास्तव में एलियाह परमेश्वर का एकमात्र भविष्यवक्ता था जो उस समय जीवित बचा था, क्योंकि इजेबेल, एक दुष्ट शासक, ने अन्य सभी को मार डाला था। वो वहां एक गुफा के पास गया और वहां डेरा खड़ा किया और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, हे एलियाह, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। प्रथम राजा 19:9-10। एक बार जब एलियाह ने वो कार्य पूरा कर लिया जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया था, तो परमेश्वर उसे काफी शानदार तरीके से स्वर्ग में ले गया। जब यहोवा एलियाह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लेने को था, तब एलियाह एलीशा के साथ गिलगाल से चला। जब वे आगे बढ़ते हुए बातें कर रहे थे, तो देखो, एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन्हें अलग किया और एलियाह बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर चढ़ गया। द्वितीय राजा 2:1-11। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शानदार शक्तिशाली घोड़ों वाली उस गाड़ी को देखना कितना अच्छा था, और वो सारी आग सिर्फ आपके लिए आ रही थी?
इसलिए यह अब आपके पास है। भगवान ने पहले भी ऐसा किया है। उन्होंने अतीत में कुछ लोगों को स्वर्ग आरोहित किया। आप शायद सोच रहे होंगे कि भगवान हनोक और एलियाह को उनके पार्थिव शरीर के मरने से पहले स्वर्ग में क्यों ले गए। खैर, बाइबल हमें बताती है कि एलियाह परमेश्वर के भयानक दिन से पहले वापस आ जाएगा। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजूंगा। वो माता पिताओं के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिताओं की ओर फेरेगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप से मार डालूं। मलाकी 4:5-6। उस भयानक दिन को बाइबल में प्रभु का दिन भी कहा जाता है। ये ईश्वर के क्रोध का समय है जो उत्साह के बाद होता है, और अधिक विशेष रूप से ईश्वर के क्रोध का समय है जो एंटीक्रिस्ट द्वारा ईश्वर के मंदिर में खुद को ईश्वर घोषित करने के बाद शुरू होता है। तो एलियाह मेघारोहण के बाद वापस आएगा। बाइबल हनोक के लिए वही बयान नहीं देती है, लेकिन मैं भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं और उपस्थित लोगों के आधार पर एक शिक्षित अनुमान लगाने को तैयार हूं कि वो भी लौट रहा है। क्लेश काल के दौरान बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर दिन रात सुसमाचार का प्रचार करने के लिए 2 गवाहों को भेजता है। ऐसा वे 3.5 साल तक करते हैं। मैं अपने 2 गवाहों को सामर्थ्य दूंगा और वे टाटोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देगी। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो उसे इसी रीति से मार डाला जाए। उन्हें आकाश को बंद करने का अधिकार है ताकि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में वर्षा न हो। उन्हें जल पर अधिकार है कि उसे लहू में बदल दें और जब जब चाहें पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। प्रकाशित वाक्य 11:3-5-6। तो ये दोनों गवाह कौन हैं? उनके पास कुछ अविश्वसनीय शक्ति है। वे बारिश को रोकने में सक्षम हैं, अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं, और मूसा की तरह वे पानी को खून में बदलने और महामारी फैलाने में सक्षम हैं। बाइबल यह नहीं कहती, लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे हनोक और एलियाह हैं। आइए कुछ और सुराग देखें। इन 2 गवाहों के बारे में हमें एक और सुराग दिया गया है कि वे मर जाते हैं और पुनर्जीवित हो जाते हैं। इन छंदों में जानवर मसीह विरोधी है। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे युद्ध करेगा और उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनके प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। देश देश, कुल, भाषा और जाति जाति के लोग उनकी लोथों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके कारण आनंदित होंगे और आनंदित होंगे। वे एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। 3.5 दिन के पश्चात परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें आया और वे अपने पांवों पर खड़े हो गए, और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया। और मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुना जो उनसे कह रहा था, यहाँ ऊपर आओ। वे बादल में स्वर्ग पर चढ़ गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा। प्रकाशित वाक्य 11:7-12। बाइबल हमें बताती है कि हम सभी को केवल एक बार मरने के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये दोनों लोग पहले नहीं मरे थे। चूंकि हनोक और एलियाह दोनों का स्वर्ग आरोहण किया गया था, वे पहले नहीं मरे। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9:27। क्योंकि उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, वे संभवतः 2 गवाह हो सकते हैं जो आ रहे हैं, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ पर विचार करना चाहिए। एलिय्याह, वो विशेष भविष्यवक्ता जिसे परमेश्वर स्वर्ग में ले गया था, बारिश को रोकने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। ईश्वर से उनकी उत्कट प्रार्थना के कारण 3 वर्ष तक वर्षा रुकी रही। जब तक उसने भगवान से बारिश कराने के लिए नहीं कहा, तब तक दोबारा बारिश नहीं हुई। एलिय्याह के पास ईश्वर से प्रार्थना करने पर स्वर्ग से आग बुलाने की अविश्वसनीय शक्ति भी थी। चूंकि गवाहों के पास बारिश रोकने और आग पर गोली चलाने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वो इसके लिए उपयुक्त होगा, है ना? तिशबी एलिय्याह, जो गिलाद के निवासियों में से एक था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में न तो ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी, परंतु मेरे वचन के अनुसार होगा। प्रथम राजा 17:1। एलिय्याह हमारे जैसे स्वभाव वाला मनुष्य था और उसने बहुत प्रार्थना की कि वर्षा न हो, और 3 वर्ष और 6 महीने तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और पृथ्वी ने अपनी उपज उत्पन्न की। याकूब 5:17-18।
एलिय्याह ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। तब परमेश्वर की आग आकाश से उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। द्वितीय राजा 1:12। तो हनोक में ऐसी क्या अनोखी बात है जो उसे दूसरा गवाह बना सकती है? चूंकि वो बाढ़ से ठीक पहले रहता था, वो बहुत बुरे समय में रहने से परिचित है। हनोक उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को जानता है और उनकी राक्षसी संतानों को जानता है, नेफिलिम और दिग्गजों की दुष्ट आत्माएं। जब मनुष्य भूमि की सतह पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं, और उन्होंने जिस किसी को चाहा उनसे विवाह कर लिया। उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलिम लोग रहते थे, और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न की, वे वीर पुरुष थे जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध थे। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा को खेद हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया, और वो मन में बहुत दुखी हुआ। यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी की सतह से नष्ट कर दूंगा, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी, क्योंकि मैं उन्हें बनाने से खेदित हूँ। उत्पत्ति 6:1-2, 4-7। हमने हनोक की किताब से सीखा कि उसने उन दुष्ट स्वर्गदूतों को डांटा था। जैसे उसने मनुष्य को बनाया और बुद्धि के वचन को समझने की शक्ति दी है, वैसे ही उसने मुझे भी बनाया और मुझे पहरेदारों, स्वर्ग की संतानों को डांटने की शक्ति दी है। हनोक की पुस्तक 14:3। मेघारोहण के बाद का समय, जिसे क्लेश कहा जाता है, अंधकार के संदर्भ में हनोक के समय के बहुत करीब होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते, शादी ब्याह करते रहे, और जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया। इसी तरह जैसा लूत के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। लेकिन जिस दिन लूत सदोम से बाहर निकला, उस दिन आसमान से आग और गंधक बरसी और उन सबको नाश कर दिया। लूका 17:26-29। हम जानते हैं कि हनोक उस भयानक समय के दौरान भगवान के साथ चला और उसने लोगों को भगवान के आने वाले फैसले के बारे में चेतावनी दी। वो ऐसे अंधेरे में एक उजली रोशनी होता। इनके विषय में भी हनोक ने, जो आदम से 7वें पुत्र था, भविष्यवाणी की थी कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया है कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। यहूदा 1:14-15। आपको पिछले अध्याय से याद होगा कि भगवान ने उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को ले लिया जो महिलाओं के साथ सोते थे और उन्हें अंधेरे में बांध दिया था। जो स्वर्गदूत अपने पहले स्थान में स्थिर न रहे, वरन अपने निज निवास को छोड़ गए, उन्हें भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में बंधनों में रखा है। यहूदा 1:6। खैर, क्लेश अवधि के दौरान शैतान को आधिकारिक तौर पर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है और रसातल की चाबियां दे दी जाती हैं। शैतान वो सितारा है जो गिर गया था। भले ही वो स्वर्ग से गिर गया, फिर भी उसकी पहुंच ईश्वर तक थी। हम देखते हैं कि वो यहाँ अपनी पहुंच खो रहा है। अब वो पृथ्वी तक ही सीमित है और अपने दोस्तों को मुक्त करता है जिन्हें हजारों साल पहले भगवान ने बंद कर दिया था। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने आकाश से एक तारा देखा जो धरती पर गिर पड़ा था। रसातल के गड्ढे की कुंजी उसे दी गई थी। उसने रसातल के गड्ढे को खोला और गड्ढे से धुआं उठने लगा, जैसे जलती हुई भट्टी से धुआं निकलता है। गड्ढे से निकलने वाले धुएं के कारण सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। फिर धुएं में से धरती पर टिड्डियां निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की तरह शक्ति दी गई। टिड्डियों के आकार युद्ध के लिए तैयार घोड़ों के समान थे। उनके सिर पर सोने के मुकुट जैसी कोई चीज थी और उनके चेहरे लोगों के चेहरों जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बालों जैसे थे और उनके दांत शेरों जैसे थे। उनके सीने लोहे के सीने जैसे थे। उनके पंखों की आवाज रथों या युद्ध के लिए दौड़ते हुए कई घोड़ों की आवाज जैसी थी। उनकी पूंछ बिच्छुओं की तरह थी और डंक थे। उनकी पूंछ में 5 महीने तक मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति होती है। उनके ऊपर अथाह कुंड का दूत राजा है। इब्रानी में उसका नाम अबादोन है, लेकिन यूनानी में उसका नाम अपोलियोन है। प्रकाशित वाक्य 9:1-3, 7-11। इसके अलावा क्लेश के दौरान भगवान ने 4 स्वर्गदूतों को रिहा कर दिया जो फरात नदी पर बंधे हुए थे। बाइबल यह नहीं बताती कि वे वहां क्यों बंधे हुए थे। ये हो सकता है कि वे पतित स्वर्गदूतों में से थे जो महिलाओं के साथ सोते थे,
ये भी हो सकता है कि उन्होंने अलग तरीके से ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया हो। किसी भी मामले में शैतान सभी गिरे हुए स्वर्गदूतों का राजा है और मानव जाति को पीड़ित करने के लिए अपनी पूरी सेना का उपयोग करेगा। छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। मैंने परमेश्वर के सामने सोने की वेदी के सींगों से एक आवाज सुनी जो छठे स्वर्गदूत से कह रही थी जिसके पास तुरही थी, उन 4 स्वर्गदूतों को मुक्त करो जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं। 4 स्वर्गदूत मुक्त हो गए जिन्हें उस घंटे और दिन और महीने और वर्ष के लिए तैयार किया गया था ताकि वे 1/3 मानव जाति को मार सकें। घुड़सवारों की सेनाओं की संख्या 200 मिलियन थी। मैंने उनकी संख्या सुनी। इस प्रकार मैंने दर्शन में घोड़ों और उन पर बैठे लोगों को देखा जिनके कवच आग के लाल, नीले और गंधक के पीले रंग के थे और घोड़ों के सिर सिंहों के सिर के समान थे। उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रहे थे। प्रकाशित वाक्य 9:13-17। चूंकि हनोक उस समय पृथ्वी पर रहता था जब दुष्ट स्वर्गदूत कहर बरपा रहे थे, उसके पास उनके बारे में विशेष ज्ञान है और उनके साथ अनुभव है जो ग्रह पर किसी और के पास नहीं होगा जब वे फिर से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने जल प्रलय से पहले परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार किया। यदि वो उन गवाहों में से एक है जो संकट के दौरान वापस आता है, तो मुझे लगता है कि वो लोगों को इन स्वर्गदूतों की दुष्टता के बारे में चेतावनी देगा, लोगों को उन्हें पहचानने में मदद करेगा, लोगों को उनके द्वारा धोखा न देने में मदद करेगा और लोगों को उन पर काबू पाने में मदद करेगा। भयानक दुष्टता के उस समय में हनोक परमेश्वर के साथ चलने में सक्षम था। वो संकट के दौरान सुसमाचार का प्रचार करने का एक बड़ा दावेदार है। आइए देखें कि मत्ती हेनरी ने 18वीं शताब्दी में लिखी अपनी टिप्पणी में इन शास्त्रों के बारे में क्या कहा था। ध्यान दें कि एलियास का उनका संदर्भ वास्तव में एलिजा का संदर्भ है। इलियास हिब्रू नाम एलिजा का ग्रीक समकक्ष है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये 2 गवाह हनोक और एलियास हैं जिन्हें कुछ समय के लिए पृथ्वी पर लौटना है। जहां तक आग में सांस लेने की बात है, कुछ लोग सोचते हैं कि यह एलियास द्वारा स्वर्ग से आग बुलाने की ओर संकेत करता है ताकि उन कप्तानों और उनकी कंपनियों को भस्म कर दिया जाए जो उसे पकड़ने आए थे। उन्हें ईश्वर तक निःशुल्क पहुंच मिलेगी और उसमें रुचि होगी कि उनकी प्रार्थनाओं पर ईश्वर उनके शत्रुओं पर विपत्तियां और निर्णय डालेगा, जैसा उसने फिरौन पर किया था। उनकी नदियों को रक्त में बदल देगा और स्वर्ग की ओस को रोक देगा और आकाश को बंद कर दिया कि बहुत दिनों तक वर्षा न हो, जैसा उसने इलियास की प्रार्थनाओं के समय किया था। चक स्मिथ ने अपनी सी 2000 सीरीज की कमेंट्री में सोचा कि ये 2 गवाह हनोक और एलिजा भी हो सकते हैं। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि गवाहों में से एक की पहचान एलिया है, दूसरे गवाह की पहचान इतनी निश्चित नहीं है। दूसरों का मानना है कि यह हनोक होगा जो मरा नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग में स्थानांतरित हो गया, क्योंकि मनुष्य के लिए एक ही बार मरना नियुक्त किया गया है और पुराने नियम में 2 व्यक्ति हनोक और एलिया अपनी नियुक्ति से चूक गए और इसलिए वे इसलिए आते हैं ताकि वे मृत्युदंड के लिए अपनी नियुक्ति कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ बताया गया है कि जब वे 3.5 साल तक भविष्यवाणी कर चुके होते हैं तो जानवर मसीह विरोधी के पास उन्हें मौत की सजा देने की शक्ति होती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि भगवान ने पहले लोगों को स्वर्गारोहित किया था जब उन्होंने अंधेरे समय के दौरान भगवान के साथ चलने वाले 2 लोगों हनोक और एलिजा को लिया था। उस बुरे समय के दौरान धार्मिकता के प्रचारक के रूप में वे क्लेश अवधि के दौरान भगवान के वचन का प्रचार करने के लिए उपयुक्त होंगे। हालांकि परमेश्वर निश्चित रूप से हनोक और एलियाह को क्लेश अवधि के दौरान 2 गवाहों के रूप में वापस ला सकता है, लेकिन वो शायद नहीं। भगवान अपने महान संदेश का प्रचार करने के लिए 2 बिल्कुल अलग लोगों को खड़ा कर सकते हैं। यदि आप स्वर्गारोहण के बाद पीछे रह गए हैं तो इन 2 गवाहों की चेतावनी पर ध्यान दें और बहुत देर होने से पहले भगवान की ओर मुड़ें। अध्याय 9 रैप्चर।